हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपके स्वागत है। और आज का जो विषय है यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के कुछ गणराज्यों का नाम और उसके इतिहास, क्योंकि उसका इतिहास ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के कुछ राजतंत्रात्मक राज्यों के नाम, और आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि जो उत्तर भारत के कुछ गणराज्यों का इतिहास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि 1903 ईस्वी में जो है रेविडसन महोदय ने खोज किया था, और यह खोज से स्पष्ट हो गया कि प्राचीन भारत में जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ जो है गणराज्यों का भी जो है इतिहास था। यहाँ देखते हैं कि काशी प्रसाद जायसवाल महोदय ने भी जो बताया कि यहाँ पर जो है ये राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था थी। प्राचीन भारत के ग्रंथों से भी पता चलता है, और भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के समय में भी देखते हैं कि कुछ पूर्वी भारत में जो है अनेक गणराज्य जो है विद्यमान थे। और इस समय जैसे बहुत सारे से गणराज्यों के नाम 10 हैं, जैसे विदेह है, शाक्य है, मल, कोल्य और बुली, मग, ऐसे 10 गणराज्य हैं जो हम देखते हैं कि जो है पूर्वी यानी बिहार के लगभग क्षेत्रों में फैला हुआ है। तिरहुत से लेकर जो है कपिलवस्तु यानी नेपाल तक जो है फैली हुई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य, क्योंकि हम देखते हैं कि कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं ये क्या है, नेपाल की तराई में जो है स्थित थी। यह जो है शाक्य जो गणराज्य है, क्या है, शाक्य ये शाक्य जो है ये गणराज्य है। और ये गणराज्य हम देखते हैं क्या, ये गणराज्य के जो उत्तर में जो है हिमालय, और पूर्व में रोहिणी नदी, और दक्षिण में जो है दक्षिण पश्चिम में जो है एक नदी जो बहती है राप्ती नदी, वो स्थित थी। कपिलवस्तु की पहचान हम देखते हैं कि जो है नेपाल में जो स्थित आधुनिक जो है तिलोरा कोट एक नामक स्थान है। क्या है, तिलोरा कोट। तिलोरा कोट जो है की पहचान करते हैं ये तिलोरा कोट। तिलोरा कोट में कुछ विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि जो है सिद्धार्थनगर जिले हैं वहाँ पिपरहवा नामक जो है स्थान से करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या था, बौद्ध जो है वहाँ स्तूप है, उसकी बौद्ध की जो मंजूषा है उसके जो है अवशेष जो है प्राप्त किए गए हैं। इसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ये इसे जो है इसे शाक्य जो वंश के लोग राजा जो थे वो सुकृति ने प्रतिस्थापित करवाया था यहाँ पर स्तूप यहाँ पर। तो इस गणराज्य में भी बहुत सारे अनेक जो है नगर भी थे, इस समय बहुत ही प्रसिद्ध थे। लगभग कहा जाता है कि इस गणराज्य में कितने थे, 80,000 यानी 80,000 लोग थे इसमें थे। 80,000 लोग थे, यहाँ परिवार लोग थे, 80,000 व्यक्ति यहाँ पर इस गणराज्य में थे इस समय। ये हमारा जो कपिलवस्तु के बाद हम दूसरा देखते हैं सुसुमगिरी। सुसुमगिरी के जो है मग देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मग ये हम देखते हैं कि सुसुमगिरी के मग में यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि मिर्जापुर जिले में स्थित है। कहाँ, मिर्जापुर जिले में स्थित है। ये कहाँ है, मिर्जापुर जिले, ये इससे पहचान की जाती है। और यहाँ पर एक चुनार है, जगह का नाम है चुनार। ये चुनार देखने को मिलती है, और ये स्थित जो है मिर्जापुर जिले में जो स्थित है मग गणराज्य के अधिकार क्षेत्र देखते हैं। बिंद क्षेत्र की जमुना और सोन नदी के बीच में प्रदेश शामिल है, यानी बिंद क्षेत्र की जो है और सोन जो है बीच में स्थित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसुमार जो है एक पर्वत है, और उसी के नाम से है, क्योंकि सुमार जो पर्वत पर है। यहाँ पर वत्सराज यानी वत्सराज उदयन का पुत्र यानी उसका जिक्र मिलता है कि उसका पुत्र जो है यानी पुत्र बोधि, क्या है, बोधि, पुत्र बोधि का जो है निवास करता था सुकुमार पर्वत पर। तो वही पर्वतीय क्षेत्र में ये मग जो है हमारा ये गणराज्य है, और इसी लोग यहाँ रहते थे। अगला हम देखते हैं अलकप के पुली। अलकप के बुली, अलकप के बुली।
तो हम देखते हैं कि अरकब का बुली ये भी जो है गणराज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर ये कहाँ है, ये शाहाबाद और जो है मुजफ्फरपुर जिले की में स्थित है। ये क्या है, शाहाबाद। ये हम देखते हैं आरा, शाहाबाद जो है आरा और मुजफ्फरपुर जिले के भूभाग क्षेत्र तक जो है फैली हुई है। बुली लोग क्या थे, बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुली लोग क्या थे, ये बुली लोग जो है लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये लोग, बुली लोग। और ये हम देखते हैं कि ये जो लोग जो थे महापरिनिर्वाण जो सूत्र है जो है उससे पता चलता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने कुछ अवशेषों को जो है, यानी इन लोगों ने जो है क्या किया, जो है इस स्तूप को जो है एक स्तूप बनवाया था। यानी बुद्ध के जो अस्थि को कहा जाता है, बुद्ध के अस्थि को स्तूप बनवाया था। इन लोग क्या है, स्तूप बनवाया था, स्तूप इन लोगों ने भी बनवाया था। इस तरह से हम देखते हैं, एक और हम देखते हैं केशपुत के कलाम। क्या है, केशपुत के कलाम ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण गणराज्य है, क्योंकि ये संभवतः कहा जाता है ये सुल्तानपुर जिले के हैं। क्या है, सुल्तानपुर जिले के जो है में बताया जाता है। ये हम भी देखते हैं कि कुंडवार से लेकर जो है पालिया तक जो है यह नामक स्थान है, यानी सुल्तानपुर जिले में ये मुख्य रूप से फैला हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि अलार कलाम, ये अलार कलाम कौन थे, ये अलार कलाम थे बुद्ध के गुरु थे। इनसे भी योग और शिक्षा के ग्रहण किए थे, बुद्ध के गुरु थे। और इसी समय जो है अलार कलाम आचार्य थे। क्या थे, आचार्य थे। कहा जाता है कि ये उरुवेला के आसपास थे, यानी उरुवेला के आसपास जो है निवास करते थे इन लोग। और बुद्ध ने क्या था, बुद्ध ने गृहत्याग के बाद जो है सर्वप्रथम उपदेश भी ग्रहण किया था। कलाम लोग कौशल से अपनी अधीनता स्वीकार करता था। ये क्या था, कौशल लोग से ग्रहण करता था। तो इस तरह से देखते हैं अलार कलाम भी जो है प्रमुख रूप से जो है बहुत सर्वप्रसिद्ध था। ये आचार्य थे जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो हम देखते हैं कि इसके बाद और भी हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं रामग्राम के कोलिये। क्या है, रामग्राम के कोलिये ये भी प्रसिद्ध जो है गणराज्य थे, क्योंकि यहाँ देखते हैं साक्यों के पूर्व में रोहिणी नदी के किनारे तक फैला हुआ था इसमें, क्योंकि यहाँ सरयू नदी तक अंतिम तक जो है फैला हुआ था। रोहिणी नदी की जल की सिंचाई को लेकर यहाँ पर है रोहिणी नदी की सिंचाई को लेकर, क्या है, सिंचाई को लेकर साक्यों और जो है साक्यों और कोलिये के बीच में क्या है, कोलिये के बीच में क्या था, संघर्ष होता रहता था। यह हमेशा जो है कोलिये और साक्यों के बीच में यह होते रहता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इस दोनों के बीच में जो है बहुत ही बड़ा जो हो गया था, संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में गौतम बुद्ध ने भी जो है इसको शांत किया था। कोलिये की जो राजधानी रामग्राम की पहचान की जाती है। कोलिये की जो इसकी पहचान क्या है, रामग्राम, इसकी पहचान रामग्राम से की जाती है। वर्तमान जो है क्या है, वर्तमान हमारा गोरखपुर जिले से की जाती है। देखिए पहचान की जाती है रामग्राम। तो इसी तरह हम देखते हैं दूसरा कुशीनारा का मल। क्या है, कुशीनारा का मल। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये कुशीनारा का जो मल है ये देवरिया जिले के वर्तमान में है। क्या है, देवरिया
देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से इसकी पहचान की जाती है, यानी देवरिया जिले के। ये भी हम देखते हैं कि वाल्मीकि जो रामायण में हम देखते हैं कि मल्लों के को जो है लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु का जो है मल का वंशज बताया गया इसमें। इस तरह से हम अगला देखते हैं पावा का मल, पावापुरी का पावा का जो है मल, यहाँ भी जो है इन लोग रहते थे। ये हम देखते हैं ये भी कहाँ था, देवरिया जिला, ये देवरिया जिले के ये पडरौना नामक स्थान इसकी पहचान की जाती है। ये कसिया नामक है, ये हमारा पडरौना नामक स्थान में। तो ये पडरौना नामक स्थान में है। ये लोग कैसे किस प्रवृत्ति के लोग थे, ये लोग जो है सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी सैनिक प्रवृत्ति के ये लोग थे। सैनिक में ज्यादा लोग जो है यहाँ से लोग रहते थे। और इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जो है ये हमारा जो पावा का जो मल है, ये लोग हम देखते हैं कि मगध नरेश अजात शत्रु जो थे उन्हीं के भय से, कहा जाता है कि उन्हीं के भय से लोग जो है मलों ने ये क्या किए थे, मलों ने जाकर के जो है यहाँ पर लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ भी बनाया था इन लोगों ने। अगला हम देखते हैं पिपली वन के मौर्य। क्या है, पिपली वन के मौर्य। ये पिपली वन का जो मौर्य है ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है हमारा है, क्योंकि शाक्यों की एक शाखा थे ये लोग। महावंश ग्रंथों से पता चलता है कि कौशल नरेश जो है विडम्ब जो थे उनके अत्याचारों से बचने के लिए जो है इन लोगों ने हिमालय की ओर चले गए, जहां जो है मोरों की एक जो है वहां पर झुंड हुआ करते थे, मोरों की आवाज सुनाई पड़ता था। तो पिपली वन उन्हीं के नाम से जो है पिपली वन जो है नगर बसे थे। मोरों के कारण यहाँ के लोग क्या हुआ कि मौर्य कहलाया। अब पिपली वन जो है कहने का मतलब हुआ कि पिपली वन को गोरखपुर जिले के कुसुमी के पास जो है उसकी राजधानी नाम जो है ग्राम से की जाती है, यानी गोरखपुर जो है गोरखपुर के कुसुमी नाम है, कुसुमी के पास एक नाम है उसका राजधानी। क्या है, नाम है राजधानी की पहचान की जाती है, इसकी पहचान की जाती है इस तरह से, क्योंकि मौर्यपाल थे। तो इसका बहुत ही इतिहास महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी मौर्य पालक जो कहा जाता था, तो पिपली वन के मौर्य इन लोगों भी जो है। इसके बाद हम देखते हैं वैशाली के लिच्छवी। इसके बाद क्या है, वैशाली के लिच्छवी। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है वैशाली के लिच्छवी, क्योंकि हम देखते हैं लिच्छवी वज्र संघ में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 8 राज्यों का संघ था लिच्छवी में, वज्र संघ में। तो उसमें से में लिच्छवियों का जो है ये भी हम बहुत ही प्रमुख देखते हैं। बुद्ध के समय में देखते हैं बहुत बड़ा ये हमारा था और शक्तिशाली गणराज्य भी था। वैशाली क्या था, बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था ये, क्योंकि लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास स्थान के लिए एक जो है महावन, प्रसिद्ध महावन में जो है एक जगह है, वहां पर जो है कट्टागार शाला का निर्माण करवाया था बुद्ध के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बुद्ध ने उपदेश भी दिए थे। कहाँ था, बुद्ध ने जो है उपदेश दिए थे। यहाँ का राजा कौन थे, यहाँ का लिच्छवी के जो राजा जो थे, यहाँ के राजा चेटक थे। उन्हीं की कन्या जो चेलना थी, जो चेलना का विवाह किससे था, बिंबिसार से करवाया गया था। तो इस तरह से यहाँ का राजा कौन था, चेटक था। और चेटक का जो है पुत्री जो था, चेटक के पुत्री यानी बिंबिसार से शादी हुआ था, यानी बिंबिसार से हुआ था। तो चेलना पुत्री क्या है, चेलना, तो चेलना का जो है विवाह हुआ था। और इसी तरह हम एक देखते हैं और है कि महावीर की जो माता के नाम जो त्रिशला उसकी बहन थी। चेटक की जो बहन थी कौन थी, चेटक की जो है बहन वह त्रिशला थी। यह बहुत ही प्रसिद्ध जो है हमारा ये गणराज्य था हमारा वैशाली। इसी तरह देखते हैं अगला, हम देखते हैं अगला जो है वह है मिथिला का विदेह। क्या है, मिथिला के विदेह।
ये भी प्रमुख गणराज्यों में से एक था मिथिला के जो विदेह। ये भी भागलपुर और दरभंगा जिले के विभाग में स्थित था। कहाँ है? भागलपुर और दरभंगा। बहुत ही प्रसिद्ध गणराज्य था उस समय, भागलपुर और दरभंगा के भूभाग के बीच में तक जो है फैला हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि ये विदेह के जो राजा थे, राजा जनक, उनकी शक्ति और उनके दार्शनिक जो ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था राजा जनक का। लेकिन बुद्ध के समय यहाँ संघ जो है एक राज्य था। बुद्ध के समय में एक संघ था यहाँ पर और बहुत ही प्रसिद्ध था। विदेह लोग भी जो है वज्जित संघ के सदस्य थे, क्योंकि वज्जित संघ में कितने थे? 8 राज्यों का संघ था। तो वज्जित संघ के सदस्य ये भी थे, विदेह लोग भी थे। बुद्ध के समय हम देखते हैं, बुद्ध के समय में मिथिला एक क्या था? बुद्ध के समय में एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है व्यापारिक नगर था। क्या था? बुद्ध के समय में क्या था? व्यापारिक शहर था। यानी ये लोग जो है व्यापारिक नगर था। क्या था? व्यापारिक नगर था। बहुत ही प्रसिद्ध था ये। और इस तरह से श्रावस्ती के साथ भी व्यापार करते थे ये लोग। व्यापार जो है मुख्यतः जो है श्रावस्ती के साथ भी करते थे। श्रावस्ती के साथ व्यापार भी क्या करते थे? बहुत प्रसिद्ध था इस समय। बुद्ध के समय व्यापारिक नगर था। और इस समय जो है राजा जनक का बारे में तो शक्ति और उससे दार्शनिक के लिए तो सब प्रसिद्ध था। हम इसके बाद देखते हैं ये 10 गणराज्य हुए। 10 गणराज्यों में से तो गणराज्यों में भी एक ग्राम पंचायतें होती थी। यानी ये गणराज्य जब होते थे तो गणराज्यों में भी जो है क्या, ग्राम पंचायतें भी हुआ करती थी। और इसमें जो गणराज्यों में से जो शक्तिशाली हुआ करते थे, अर्थात जो उस क्षेत्र का, यानी वो जो है अंतिम न्याय भी करते थे। यहाँ पर जो है 8 प्रकार का जो है, यानी 8 प्रकार से जो है या न्यायालय का जानकारी मिलती है, यानी न्याय होती थी यहाँ पर। इस तरह से देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो है वज्जित संघ की जो न्याय व्यवस्था के विषय में जो है एक यहाँ जो वज्जित संघ था, यानी वज्जित संघ के न्याय व्यवस्था के विषय में जो है एक जो है हमारा इसमें आता है बुद्ध घोष की टीका। क्या है? बुद्ध घोष की टीका है। और टीका का नाम क्या है? सुमंगल विलासिनी है। बहुत ही प्रसिद्ध है ये सुमंगल विलासिनी। तो ये उसी से प्राप्त होता है कि यहाँ पर वज्जित संघ के न्याय व्यवस्था के विषय के बारे में बुद्ध घोष ने टीका लिखा था, सुमंगल विलासिनी। इससे जो है प्राप्त होती है। गणराज्यों में भी क्या था? मंत्री परिषद हुआ करता था। यानी मंत्री परिषद हुआ करता था। और इस मंत्री परिषद में देखते हैं कितने सदस्य होते थे? 4 से लेकर 20 सदस्य शामिल हुआ करते थे, सदस्य होते थे। यहाँ देखते हैं, यहाँ एक भी और भी देखते हैं कि केंद्रीय समिति द्वारा नियुक्ति की जाती थी और ये गणराज्यों में ही मंत्री परिषद के जो प्रधान हुआ करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि केंद्रीय समितियां न्याय का कार्य करती थी या मतदान के जो अधिकारी होते थे, यानी इस समय मतदान के जो अधिकारी होते थे उसको क्या कहते हैं? वह जो है सलाका ग्राहक क्या करते हैं? क्या था? सलाका ग्राहक। यानी सलाका ग्राहक के नाम से मतदान के जो अधिकारी होते थे उसे कहा जाता था। और मत जो दिया जाता था, मत के लिए जो शब्द आया है, के लिए जो शब्द है वह क्या है? छंद है। क्या है? छंद। इसके लिए आया है। इसी तरह हम देखते हैं कि इस समय जो है लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति कितने थे? लिच्छवी में अगर हम देखते हैं क्या था? लिच्छवी में, यानी लिच्छवी में जो है ये जो केंद्रीय समिति थी, लिच्छवी में क्या था? केंद्रीय समिति उसमें लगभग जो 7,707 सदस्य थे, इसमें लोग थे। इसमें साक्यों की संस्थागारों की संख्या भी हम देखते हैं लगभग जो है 500 बताई गई है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा इस क्षेत्र में जो है
यानी 10 गणराज्यों का जो है उल्लेख था, जो अपने अपने जो है एक प्रसिद्ध था। और इन जो है गणराज्यों के बारे में आज हम देखें। अगले हम जो है क्लास में देखेंगे कि इसके बाद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।